मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आंवला विधानसभा क्षेत्र के सुभाष इंटर कॉलेज में भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में जनसभा की। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये लोग आपको बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इनसे सावधान रहना है, भटकाव नहीं लाना है। पांचाल नगरी मनौना धाम का जिक्र करते हुए महाभारत काल में जिस तरह से दक्ष ने युधिष्ठिर से 10 सवाल पूछे थे, इसी तरह से मुख्यमंत्री ने भी सामने मौजूद जनता से 10 सवाल किए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में एक स्वर गूंज रहा है, वो है एक बार फिर से मोदी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया वाले 140 करोड़ देशवासियों को सम्मान की नज़र से देख रहे हैं। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित है, लेकिन 2014 के पहले ऐसा नहीं था। 2014 के पहले दुश्मन कभी भी भारत की सीमा में घुसपैठ कर जाता था। आतंकवाद और नक्सलवाद 2014 के पहले सिर चढ़ करके बोल रहा था। आज आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो गया है, और अब तो कहीं जोर से पटाखा भी फूटता है ना, तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है। बहनों भाइयों, ये वही हिंदुस्तान है 2014 के बाद के हिंदुस्तान को पहचानो। आज हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, मेट्रो की लाइन बिछ रही है, रैपिड रेल बन रहे हैं, IIT, IIM, मल्टी स्टीफन मेडिकल कॉलेज, IIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ये सभी बन रहे हैं। नए नए उद्योग लग रहे हैं, हर घर नल की योजना भी लागू हुई है। और यही नहीं बहनों और भाइयों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस रूप में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ लोगों के लिए बहनों और भाइयों जनधन अकाउंट खोलने का कार्य, और यही नहीं 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस के सिलेंडर। मोदी जी ने कनेक्शन दिए। होली और दीपावली में उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में रसोई गैस भी उपलब्ध करवाने का काम कर रही है उन लोगों को। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, और अगले 5 वर्ष के लिए 3 करोड़ नए मकान बनाने का भी संकल्प मोदी जी ने कर लिया। आप सोचो, ये जितनी योजनाएं दी गई किसी जाति मजहब को ध्यान में रख के दी गई क्या? बिना भेदभाव के सबको दी गई। लेकिन आज जो प्रश्न मैं आपसे करने वाला हूं, वह प्रश्न वही यक्ष प्रश्न है जो कभी यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से किए थे, और उस समय उन्होंने जो प्रश्न किए थे वो तो 100 थे, लेकिन मैं केवल 10 प्रश्न पूछना चाहता हूं। और आप पूछिए, ये सपा, बसपा, कांग्रेस के प्रत्याशियों से प्रश्न पूछिए, ये प्रश्न से पूछिए और उनसे बोलिए कि कांग्रेस, सपा, बसपा को देश के अंदर, कांग्रेस को लगभग 60 से 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर 3-3, 4-4 बार सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन्होंने प्रदेश और देश के सामने क्या समस्याएं खड़ी की थी, और इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं कि देश के सामने पहचान का संकट करने का दोषी कौन है? देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा करने वाले कौन दोषी हैं? देश को विकास से वंचित करने के दोषी कौन? देश में भूखमरी से हुई मौतों का दोषी कौन? देश में अन्नदाता किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन? जो आत्महत्या कांग्रेस की सरकार में अन्नदाता किसान करता था, इसका दोषी कौन है? सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकार में तुष्टीकरण की नीति, घातक नीति के कारण हुए दंगे,
निर्दोष लोगों की मौतें और व्यापारियों को हुए नुकसान के दोषी कौन? भ्रष्टाचार की भीषण समस्या के कारण भारत का विकास जो बाधित हुआ, इसका दोषी कौन? पलायन और बेरोजगारी की समस्या के कारण 2014 के पहले जिन नौजवानों ने पलायन किया था, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ था, इसका दोषी कौन है? बिजली और पानी से जनता जनार्दन को वंचित करने वाले कौन वे लोग हैं? क्या कांग्रेस इसका जवाब दे पाएगी? उसका दोषी कौन है? और अंत में बहनों और भाइयों, जो 10वां प्रश्न है वह ये कि इतने दशकों तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस, सपा, बसपा आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही, इसका दोषी कौन है?